Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 10 circles theorem 10.2. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. इस थ्योरम के अंदर आपने प्रूव करना है सर्कल के अंदर सर्कल से बाहर कोई भी आप एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा करते हैं आप वो लेंथ में इक्वल होते हैं। आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ इसमें आपने प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो इसका प्रूफ देखिए, इसके अंदर क्या करेंगे, ज्वाइन ओ टू क्यू, ओ को आप क्यू से ज्वाइन करवा दें और सेंटर ओ है इसको आप पॉइंट आर से ज्वाइन करवा दें और ये जो सेंटर ओ है इससे पॉइंट पी को भी ज्वाइन करवा दें, ठीक है। आपके पास दो ट्राइंगल हो गई, एक ट्राइंगल हो गई पी क्यू ओ और एक ट्राइंगल हो गई पी आर ओ। देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ दोनों में देखिए क्या कुछ है। यहाँ लिखेंगे आप पी ओ इस ट्राइंगल के अंदर और इसके अंदर भी है पी ओ और ये दोनों में कॉमन साइड है, आप लिखेंगे कॉमन। सेकंड पॉइंट आप यहाँ लिखने वाले हैं, इसके अंदर ओ क्यू और इसके अंदर ओ आर और ये क्या है, रेडियस, रेडियाई, ठीक है। रेडियस का प्लूरल हो गया ये नाउ। और अब आप यहाँ लिखने वाले हैं इस ट्राइंगल के अंदर एंगल Q और इस ट्राइंगल के अंदर आप लिखेंगे एंगल R और ये 90 डिग्री है, ठीक है। पिछली वीडियो में आपने ये प्रूव भी किया था। प्रूव क्या, हाँ, कि जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ इसके अंदर रीजन भी लिख सकते हैं, radius of the circle is perpendicular to the tangent. Radius of a circle is perpendicular to the tangent. At point of contact. At पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये लिखा आपने। यहाँ जो रूल लागू हो जाएगा वो देखिए, एक तो राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड और है, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का RHS रूल है वो लागू हो जाता है। आप लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और इस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQO कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्राइंगल PRO के, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस हो गई। आगे लिखेंगे आप बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट corresponding part of congruent triangle are equal, ठीक है, as you know। तो यहाँ से इसमें हो जाएगा PQ और ये PQ किसके इक्वल हो जाएगा, PR से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 से पहले की थ्योरम थी, इसको करना ज़रूरी था क्योंकि इसी थ्योरम के बेस पर, इस रिजल्ट के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो होंगे। तो ये थ्योरम आपने प्रूव कर ली है। क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2। देखिए एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है and the distance of Q from the circle is 25 सेंटीमीटर। और Q पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर है वहाँ से उस पॉइंट को सेंटर के साथ मिलाया जाता है
तो वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। आपने रेडियस ऑफ द सर्कल वो फाइंड आउट करनी है। इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी है 24.5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या कुछ आता है। पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है। क्यू पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सर्कल की रेडियस है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसके अंदर लिखने वाले हैं क्या, वी नो दैट radius of the circle is perpendicular to the tangent at point of contact, ठीक है। हम जानते हैं कि जो सर्कल की जो रेडियस होती है वह टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है। एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये हमारे पास राइट ट्रायंगल हो गई और राइट ट्रायंगल के अंदर आपको दो साइड दी हुई हैं, थर्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप लिखेंगे, नाउ इन राइट ट्रायंगल PQO बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है अच्छे से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसके अंदर कितना है, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये है आपके पास 25, तो 25 स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस मीन्स OP को ले सकते हैं आप, OP स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है वो है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे आप यहाँ। स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपको पता है 576 होता है। अब ये 576 को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर। और ये माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। और स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो OP की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 7, ठीक है। देयरफॉर जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, इन फिगर 10.11, ये फिगर आपके पास, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110, ये एंगल जो है वो 110 है। देन एंगल PTQ is PTQ, ये वाला जो एंगल है ये आपने बताना है कि कितने डिग्री का होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही बता देंगे। देखिए ये जो एंगल P है ये आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन एंगल है, तो ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये दोनों 180 हो जाएंगे। तो ये 180 हो गए और ये OPTQ आपको पता है क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल सम करते हैं वो 360 होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे आप। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने लिखा वी नो दैट, अगर मान लीजिए 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है ये और ऑप्शन न हो तो कैसे करेंगे आप, आपको 1-2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल
is perpendicular to the tangent at point of contact. ठीक है, therefore एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OPQT जो एंगल O है 110 है, एंगल P है वो 90 है, प्लस एंगल PTQ है और प्लस Q एंगल 90 है, और ये सम कितना होता है 360। ठीक है, तो ये आपको पता है कितना हो गया, ये 110 90 90 180 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360, और एंगल जो PTQ है ये हो जाएगा 360 माइनस 290, तो एंगल PTQ है वो आपके पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, वैसे भी ये जो एंगल है ये इसके साथ सप्लीमेंट्री बनाता है, दोनों का टोटल 180 होता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते ही डायरेक्टली ऑप्शन पर जाएंगे और आप लिखेंगे कि इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट PA और PB ड्रा किए गए हैं, इन आर इंक्लाइन टू ईच एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। दोनों टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, तो आपने एंगल POA निकालना है, ऑप्शन है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डायग्राम है वो अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। और स्टूडेंट्स जितने भी डायग्राम्स हैं सर्कल से रिलेटेड तो आपने सभी अच्छे से कंपास की हेल्प से बनाने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर, आपने एंगल निकालना है इसके अंदर POA, यानी O को आप P के साथ ज्वाइन करवा दें। ठीक है, और O को A के साथ ज्वाइन करवा दें, तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा ये बताना है आपने। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आपको। तो देखिए ये जो लाइन OP है ये एंगल P को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो टेंजेंट्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। आप लिखेंगे लाइन OP बाइसेक्ट एंगल P, देयरफॉर एंगल APO है वो कितना हो जाएगा 80/2 मीन्स 40 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल PAO ये आपको पता है 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा ये आपको पता है कि जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है। तो आप इस बात को रिपीट कर दें, आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल लेंगे। आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PAO। आपने लिखा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PAO। ठीक है, तो एंगल P है वो 40 डिग्री का हो गया, A है वो 90 डिग्री का हो गया, और थर्ड आप एंगल जो निकाल रहे हैं प्लस एंगल POA इक्वल टू 180। ठीक है, 40 + 90 130,
तो एंगल पी ओ ए है वो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130, ये आ गया 50 डिग्री। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा ए, ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप। नाउ देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आपने प्रूव करना है कि एक सर्कल जिसका डायमीटर मान लीजिए पी क्यू है, ठीक है, ओ सेंटर है, और इस पी और क्यू पॉइंट से पास होते हुए दो टेंजेंट हैं, एक सी पी डी है और एक ए क्यू बी है। तो आपने प्रूव क्या करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि वी नो दैट ये जो रेडियस है ओ पी और ये टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पर, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे वी नो दैट रेडियस ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the tangent at point of contact, ठीक है। therefore एंगल, इसको आप लिखेंगे क्यू पी सी, एंगल क्यू पी सी, और ये किसके इक्वल एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी, और ये हो जाएंगे दोनों 90 डिग्री के, ठीक है। आप लिखेंगे अब बट दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, बट these are interior alternate angles, therefore ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, therefore AB is parallel to CD, hence proved। ये प्रूव हो गया भाई, यही प्रूव करना था आपने इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि एक टेंजेंट जहां से सर्कल को टच करता है, ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस P पॉइंट पर यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पॉइंट से। तो आपने ये प्रूव करना है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो सर्कल के सेंटर से होकर जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। तो इसके सबको पता है भी कि जो रेडियस और रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसको प्रूव करना है तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे कि हम ऐसा मान लेंगे कि P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जाता, ये O है सेंटर सर्कल का, और यहाँ ये जो कोई पॉइंट सेकंड है O डैश, ठीक है। तो इस सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जाता ये। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, लेट अस अज्यूम टू बी
contrary that perpendicular at the point of contact to the circle, to the tangent, to the tangent to a circle pass to a circle is not passes through the center. ठीक है, लेट अस अज्यूम, ये मान लीजिए टू बी कंट्रेरी, इट मीन्स यदि संभव हो तो, कंट्रेरी का मीनिंग होता है संभव हो तो, ठीक है। लेट अस अज्यूम टू बी कंट्रेरी दैट, ये मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो P है यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं टेंजेंट का, टेंजेंट है ये, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो सर्कल के सेंटर से पास होकर नहीं जाता, ठीक है। ऐसा हमने माना है, हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की है, ऐसा हमारा अजम्पशन है। तो देयरफॉर जो एंगल है, लेट अस सपोज ये पॉइंट x कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पॉइंट y कंसीडर कर लीजिए, तो एंगल एक्स पी ओ डैश जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। अब आप लिखेंगे एज वी नो, बट वी नो दैट, अब आप लिखेंगे बट वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस of the circle is perpendicular to the tangent at point of contact, at point of contact, ठीक है। हम जानते हैं कि सर्कल के अंदर जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है, यानी एंगल ओ पी, और इधर ही मान लीजिए आप, ठीक है, ये इधर वाला जो एंगल है ये मान लीजिए ओ पी एक्स, ठीक है। ये कितना हो गया 90 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, जो एंगल एक्स पी ओ डैश है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी एक्स के, और किसके इक्वल 90 डिग्री के, विच इज इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। विच इज, क्योंकि 2 पॉइंट है ये, तो आप लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सो आवर assumption, so our assumption is wrong, that so our assumption is wrong, ठीक है। and it is possible, only when point O and O dash are coincide, ठीक है। पॉइंट O और O डैश coincide हो जाएंगे तो ये पॉसिबल होगा, इट मीन्स आवर assumption है वो रॉन्ग है। तो आप लिखेंगे हैंस
hence perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव क्या करना था कि एक सर्कल है और एक टेंजेंट गिवन है, ठीक है। पॉइंट P है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस P पॉइंट से आपने क्या करना है, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है सर्कल के सेंटर से होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से किया। आपने लिखा लेट अस अज्यूम टू बी कंट्रेरी दैट, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि भाई पॉइंट ऑफ P जो है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जाएगा। ऐसा हमने कंसीडर किया है, ऐसी हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो इट मीन्स एंगल एक्स पी ओ डैश वो 90 का हो गया। बट हमने प्रीवियस वीडियो में और ये भी सीखा है कि जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये एंगल ओ पी एक्स है, ये वाला जो एंगल है वो भी 90 हो गया, यानी ये भी 90, ये इतना देखो यहां से लेकर यहां भी 90 और ये कंप्लीट यहां से लेकर भी 90। ये दोनों 90 कब होंगे, ये दोनों 90 के तभी हो सकते हैं जब पॉइंट O और O डैश दोनों कोइंसाइड हो जाएं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। विच इज इम्पॉसिबल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड इट इज पॉसिबल। और ये पॉसिबल कब है, जब पॉइंट O और O डैश कोइंसाइड हो जाएं। हेंस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।